हमारी रियासत के बारे में कि आप जानते हैं कि हमारे हरदिल चीफ मिनिस्टर साहब या साबिक़ा कांग्रेस की हुकूमत ने अब जिस जगह में बैठे हुए हैं सीएम साहब, ये भी कांग्रेस ने इसको हमने 8 करोड़ रुपए में इसको खरीदे थे, लैंड एक्विजिशन करके, ज़मीन लगभग 1 एकड़ है। उसके बाद हज हाउस की बिल्डिंग है, वो भी कांग्रेस के दौर में 94 में मैंने उसका फाउंडेशन डाला रज़ाक मंजिल का। फिर उसके बाद और एक बिल्डिंग है, वो भी वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब और मैंने संग बना, लेकिन वो बिल्डिंग आज 13 साल से खाली है, उसकी तामीर नहीं हो सक रही है। मेरी आपसे अदमन गुजारिश है, अगर उसको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ हम बनाकर उसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ देंगे तो लाखों रुपए हमको किराया आ सकता है। उस किराए के साथ हम गरीब बेवाओं से लेकर गुर्बत के साथ तालीम में उसके साथ हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा नहीं, आप तो हर जगह करोड़ों दे रहे हैं। नया हज हाउस का प्रपोजल भी आपके पास है कि मामड़पल्ली में, मगर ये जो बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है, हम टेंडर बुलाए लेकिन टेंडर में कोई आने के लिए तैयार नहीं। इसलिए तैयार नहीं है कि बिल्डिंग बनने के बाद बेच नहीं सकते। जो बिल्डर आता बोलता कि मेरा हिस्सा में बेच के जाता हूँ 40-60, लेकिन नहीं बेच सकते, इसलिए कि ये जायदाद अल्लाह की है, तो इसलिए कोई बिल्डर आने को तैयार नहीं है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप एक 25 करोड़ रुपया आपके लिए छोटी रकम अगर दे देंगे तो ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स 7 फ्लोर का हो जाएगा, तो उससे हमको करोड़ों रुपए किराया आएगा। उससे हम अक़लियतों की बहबूदी के लिए, मुसलमानों की बहबूदी के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इसके लिए आप करेंगे। और भी एक चीज़ मैं बताते चलूँ, आज जो रिजर्वेशन है, जो कांग्रेस के दौर में भी जब रिजर्वेशन 5 था, बाद में 4 हुआ, और वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस की सरकार में हम सोनिया गांधी की मदद से जब लिए, आज 22 लाख बच्चे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA है। उन्होंने बुनियाद राजशेखर रेड्डी रखी, उस बुनियाद के ऊपर घर तामीर करे हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब। हिंदुस्तान के अंदर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि क्या सेंसस, यानी मुल्क के अंदर जात पात के नाम पर सेंसस करके जिसकी आबादी उसका उतने हिस्सेदारी, जो राहुल गांधी बोले, उसको आपने अमल करके बताया। आज आपको ये बताते चलूं, जो अदालतें हमेशा हमसे कहते रहे कि तुम्हारा डाटा कहाँ है, तुम्हारा रिजर्वेशन का डाटा कहाँ है, गुर्बत कहाँ है, पिछड़ापन कहाँ है, वेयर इज योर सोशली एजुकेशनल बैकवर्डनेस कहाँ है, हाउस होल्ड सर्वे कहाँ है, ये पूछते रहते थे। लेकिन आज हम अपना सीना बजा के बोल सकते कि रेवंत रेड्डी की वजह से सारे हिंदुस्तान के अंदर कोई रियासत में नहीं हुआ तो सिर्फ तेलंगाना में रियासत में ये सर्वे हुआ, जिसके अंदर ये मालूम हुई कि तेलंगाना की आबादी में 12.58% यानी 12.5% आबादी मुसलमानों की है।